हरे कृष्णा। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.1 का। कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। तो दो पॉइंट ने कोई भी, ये हमें एक लाइन दी है। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट। तो सी पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, तो ऐसे हमें दे रखा है। पहला सेकंड है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो इसको कैसे समझेंगे? ये बोल रहे हैं कि दो पॉइंट हैं जिनसे एक लाइन बनी हुई है, तीसरा पॉइंट है जो इन पे नहीं है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर ऑन द सेम लाइन। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये दो पॉइंट तो लाइन पे है लेकिन तीसरा पॉइंट नहीं है। तो इसको समझने के लिए आप देखिए, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स डेट आर ऑन दी सेम लाइन। तो यहाँ पे सही है, लेकिन यदि यहाँ पे एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होता, यदि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 2 पॉइंट्स डेट आर ऑन नॉट ऑन दी सेम लाइन, तो ये कभी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 2 पॉइंट तो हमें कम से कम चाहिए एक लाइन बनाने के लिए। तो ये वाली सिचुएशन है, ये फर्स्ट ये वाली सिचुएशन है। तो ये हमसे पूछ रहे हैं डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन्स एनी अनडिफाइंड टर्म्स। बिल्कुल सही बात है, हमें इन्होंने बताया नहीं कि पॉइंट्स क्या होता है, लाइन क्या होती है, तो अनडिफाइंड टर्म्स हैं इसमें। यस दीज पोस्टुलेट्स कंटेन्स अनडिफाइंड टर्म्स लाइक सच एज पॉइंट एंड लाइन। आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट? दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विथ टू डिफरेंट सिचुएशन। तो हमें दो डिफरेंट सिचुएशन दी हैं, तो बिल्कुल कंसिस्टेंट हैं, दोनों सही सिचुएशन है, दोनों सही हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, तो कंसिस्टेंट है। तीसरा पूछा है डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स? नो, क्योंकि कोई भी इसमें से यूक्लिड्स पोस्टुलेट नहीं है, हमने 5 पोस्टुलेट्स पढ़े थे। हाउएवर दे फॉलो द एक्जियम। तो एक्जियम को फॉलो करते हैं, वो क्या है? गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन। दो पॉइंट से केवल एक लाइन बन सकती है, डेट पासिस थ्रू देम। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.1। हरे कृष्णा।